इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन से पूछा जाने वाला एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक जिसे हम नंबर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नंबर सीरीज से हमारे हर एक एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं कि वो आने ही आने हैं, चाहे वो हमारा बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो। एसएससी में ये आपका रीजनिंग के सेक्शन में पूछा जाता है और बैंक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में ये पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप एक वीडियो नंबर सीरीज पर भी बनाइए। तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं नंबर सीरीज का ये पार्ट लेके आऊँ। तो हमेशा की तरह ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जैसे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड थ्योरी क्या होती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड थ्योरी को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बैकग्राउंड जो थ्योरीज आपकी होती हैं वो थोड़ी बोरिंग आपको ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसे ईजिली सॉल्व करना है तो आपको ये सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए। तो उसी के तहत मैंने यहाँ पे नंबर सीरीज को बांटा हुआ है कि कितने टाइप्स की आपकी नंबर सीरीज हो सकती हैं। अगर आपने ये सारे टाइप्स देख लिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया तो आप समझ लीजिए कि आगे पार्ट बनाऊं इससे पहले ही आप लगभग अपने 50 to 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगेंगे। आपके लिए वो क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। अब देखिए, नंबर सीरीज होता क्या है कि नंबर सीरीज में आपको नंबर का पैटर्न दिया रहता है और उसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछ लेता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बीच से कोई वैल्यू मिसिंग होती है और आपसे पूछते हैं बताइए मिसिंग वैल्यू की जगह पे आप क्या फिल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपकी पूरी सीरीज दी रहती है और आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा नंबर गलत है उसे आप चूज करिए। तो ये तीनों तरह के हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन हर एक पार्ट में हम अलग एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनी रहे। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे जितने भी टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के वो, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल्स। तो इसमें मैं थ्योरी भी बताता रहूंगा, साथ में एग्जाम्पल्स भी आपके लिए सॉल्व करता रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा कैसे आप इन्हें पहचानेंगे और किस सीरीज की क्या खासियत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर सीरीज के बारे में पता नहीं है तो और इसकी सीरीज दी हुई है तो आप अंदाजा लगा पाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये कैसे पैटर्न बना रहा है। देखिए, नंबर सीरीज होता क्या है, आपको लॉजिक ही पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना होता है कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो नंबर सीरीज जो होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ी बात कि ये हमारी मैथ्स का या जो हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन से पूछा जाता है, इसका सबसे कठिन पार्ट होता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसे मैं सबसे आसान पार्ट भी कह सकता हूं। कठिन क्यों है ये सबसे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्री सेट नहीं पता है फॉर्मूला कि आपके इसी फॉर्मूले पे ही सवाल आने हैं। बस आप वो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, आसानी से कर लेंगे। ओके, आपको पूरा हिट एंड ट्रायल लगाना होगा कि इसमें कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सारी चीजें। और आसान किस लिए है कि जैसे ही आपने पैटर्न समझ लिया, आपको देखते ही पैटर्न अगर समझ में आ गया, फिर आपके लिए उसे सॉल्व करना बस 5 से 10 सेकंड का काम होता है। डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन आपकी तेज है उसी हिसाब से आप 5 से 10 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं। तो पैटर्न कैसे देते हैं एग्जाम में, जनरली मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली क्या होता है कि आपका ये 3 सेक्शन में बटा होता है। 2 क्वेश्चन आपके होते हैं लगभग इजी, मतलब जिन्हें आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लगभग होते हैं मॉडरेट लेवल के, मतलब इजी भी नहीं होते तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन, कम से कम आपका एक क्वेश्चन कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, वैसा क्वेश्चन होगा जिसे क्रैक कर पाना आपके लिए पॉसिबल बहुत ही
कम होता है, और अगर क्रैक आपने कर भी लिया तो इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे। तो ये आपके 3 तरह के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब नंबर सीरीज में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप कम से कम 2 नंबर तो इससे निकाल ही सकते हैं। ओके, स्किप करने की भी जरूरत नहीं है, 2 नंबर तो बहुत ही आसानी के साथ आप पा ही सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर सीरीज के लिए क्या है कि नंबर सीरीज को सबसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट में क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए? लास्ट में इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि हमको इसमें कुछ भी नहीं पता है कि जो पहला नंबर हमको या पहली सीरीज दिख रही है वो डिफिकल्ट है या इजी है या मॉडरेट है। मतलब ऐसे लेवल नहीं होगा कि पहले 2 इजी हो जाएगा, फिर मॉडरेट वाला आएगा, फिर डिफिकल्ट वाला आएगा। तो आपके लिए टाइम इसमें कंज्यूम ज़्यादा हो सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसे क्रैक करने में तो। लेकिन अगर लास्ट में इसे अटेम्प्ट करेंगे, टाइम आपके पास जितना होगा बस उतना ही आपका खत्म होगा। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए 2 मिनट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगाएंगे। 2 मिनट में अगर आपने 2 या 3 भी क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। 5 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप 5 नहीं कर सकते हैं। बस इसे पैटर्न आप समझ गए तो ये 5 नंबर पाना आपके लिए तो बहुत ही इजी होता है। हर एक क्वेश्चन पे 5 से 10 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट में ही पूरी सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद चलिए हम चलते हैं टाइप्स पे। तो पहला जो टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है प्राइम नंबर सीरीज का। प्राइम नंबर्स आप सबको पता ही होगा क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से कैंसिल हो सकते हैं या फिर 1 से कैंसिल हो सकते हैं, और वो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो इसका एग्जाम्पल एक ऐसे दिया हुआ है, देखिए इस तरह की अगर सीरीज होगी 7, 11, 13, 17, 19। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा नेक्स्ट आपका क्या आएगा। तो अगर आपके दिमाग में ये प्राइम नंबर सीरीज का आइडिया है तो आप बहुत ही इजीली पकड़ लेंगे यहीं से कि ये तो सारे नंबर्स क्या हैं, ये तो सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स ही हैं। पहले 7 आया, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? बस वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? देखिए 19 के बाद आता है आपका 23। तो आपका आंसर क्या हो गया? 23। आपने पैटर्न पकड़ा, सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सीधे ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल इस पे और मैं देता हूं आपको। जैसे ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है? 3, फिर क्या दिया हुआ है? 7, फिर क्या? 17, 31, और फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आएगा। तो इस सीरीज को अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर था क्या था? लगातार प्राइम नंबर्स थे, तो यहाँ पे लगातार प्राइम नंबर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो अगर इसे मैं लगातार प्राइम नंबर्स के रूप में देखूं तो आप देखेंगे 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। तो एक प्राइम नंबर से यहां से मिसिंग है। फिर 7 और 17 के बीच में देखिए कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, यहां ऊपर लिखा भी है कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आते हैं, कौन से? 11 और 13। ओके, इसी तरह 17 से 31 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? अब देखिए पैटर्न आपको पता चलने लगा। पहले में 1 प्राइम नंबर का गैप है, दूसरे में 2 प्राइम नंबर का गैप है, तो तीसरे में कितने का गैप होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 प्राइम नंबर्स का गैप होगा। तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19। 19 के बाद कौन सा आता है? 23। 23 के बाद कौन सा आता है? 29। तो ये 3 नंबर्स का गैप हो गया हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद क्या आ गया? 31। तो अब 31 के बाद कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? बस आपको ये जज कर लेना है, और उसके बाद वाला प्राइम नंबर, मतलब 30 के बाद 4 प्राइम नंबर्स का गैप होगा और 5वां प्राइम नंबर ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो प्राइम नंबर्स फाइंड करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही इजी होता है। बस आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन से नंबर खुद से कैंसिल आउट होते हैं और 1 से, बस आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे 29 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 29 के बाद आपका आता है 31। 31 के बाद आपका कौन सा आता है? तो 31 के बाद आपका आएगा 37। 37 के बाद कौन सा आएगा? 41। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। देखिए 31 के बाद कितने का गैप हुआ? 1, 2, 3, 4। अब 5वां वाला ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब 47 के बाद कौन सा आपका प्राइम नंबर आएगा? तो बहुत इजी है आपके लिए जज करना, क्या होगा वो? 53 आपका प्राइम नंबर होगा, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो अगर आपने प्राइम नंबर सीरीज कभी नहीं देखी है या आप जानते ही नहीं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, फिर तो आपके लिए क्रैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप गैप लेते रहेंगे, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है,
यहाँ पे कितने का गैप है। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली आप इसे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 का गैप हुआ, यहाँ पे 2 का गैप हुआ, फिर 3 का गैप हुआ, तो आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 1 आपने देखा, 2 आपने देखा, आपको ये पता चल गया बीच में 3 का गैप है, फिर 4 के बाद 5वां ही आपका आएगा प्राइम नंबर। और ऑप्शन में भी लिखा रहता है तो ऑप्शन से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा होता, क्या क्या लिखा होता, 37, फिर होता 41, फिर होता 47, फिर होता आपका 49 और होता 53, तो इसमें प्राइम नंबर आपको जज करना होता तो आप बड़े आसानी से ये तो समझ सकते थे कि 4 प्राइम नंबर्स के गैप के बाद आएगा। तो 37 आने का कोई चांस नहीं है, 41 आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, 41 47 हो सकता है, और 49 तो प्राइम नंबर है नहीं। 47 और 53 दो ही ऑप्शन आपके पास बचे थे और इसे आप आसानी से टिक कर सकते थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपनी दूसरी सीरीज के बारे में। देखिए, दूसरी सीरीज हमारी क्या होती है, बहुत ही ट्रेडिशनल सीरीज है जिसे हम एडिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। एडिशन सीरीज होती क्या है, ये एक इंक्रीजिंग सीरीज होती है। इसमें नंबर्स क्या होते हैं, हमारे ऐड होते रहते हैं और सीरीज आगे बढ़ती रहती है। इसे फाइंड करना भी बहुत ही ईजी होता है, पहचानना आसान होता है। और सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है कि इसमें जो नंबर का क्रम होता है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं होगा यहाँ 2 लिखा है, 8 लिखा है, उसके बाद सीधे 80 हो जाएगा, फिर 80 के बाद फिर आपका 560 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, 2 लिखा है फिर 8 होगा, फिर थोड़े थोड़े नंबर्स का ही गैप आपका होगा। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन सीरीज ही लगी हुई है। गैप आप अगर पहचान सकते हैं कि गैप बहुत कम कम है तो आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इसे, आपको बस पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करना है। कितना आ गया, 6। फिर से यहाँ पे माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6। तो देख रहे हैं आप 6 का गैप हो रहा है, तो आगे भी कितने का गैप होगा, 6 का गैप होगा। तो 20 में आप 6 ऐड करिए, कितना मिल गया आपको, 26। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एडिशन सीरीज के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, आपको एक चीज और बता दूं कि नंबर्स ऐसा नहीं है कि केवल फिक्स ही आ सकते हैं। 6 हो सकता है, नंबर्स आगे भी बढ़ते हुए आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऐड किया, दूसरे में 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, 7 ऐड किया, तो लास्ट वाले में कौन सा ऐड करेंगे, 8। तो आपने 8 लिख दिया। ओके, तो बस ये देख लेना है, आपको एडिशन ही करना है, चाहे वो सेम नंबर्स के हों, चाहे आपके डिफरेंट नंबर्स के होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब डिफरेंस सीरीज के बारे में। डिफरेंस सीरीज क्या होगी, ये जैसे हमने देखा था एडिशन सीरीज क्या थी, प्लस हो रहा था, तो इसमें सारी वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ओके, तो वैल्यूज माइनस हो के ही आपकी यहाँ पे सारे नंबर्स आपके आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 200, 192, 184, 176। तो एक तरह से डिक्रीजिंग आपकी सीरीज होती है। तो आप इसे फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहली पहचान इसकी क्या होगी कि इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि अचानक से बढ़ने लगेगा और अचानक से कम होने लगेगा, गैप आपको लगभग सिमिलर ही मिलेगा। तो देख लीजिए, आप इन दोनों नंबर्स को आप माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको, -8, 192 मिलेगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस करिए, कितना मिलेगा, -8, 184। फिर इसे माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 176 माइनस करने के बाद। तो ये आपका सब में क्या हो रहा है, -8 ही हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, -8। तो यहाँ आप -8 करेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 168। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो डिफरेंस सीरीज होगी या एडिशन सीरीज होगी, उसकी पहचान यही होगी कि उनके नंबर्स के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम होता है। ओके, तो इसी से आप पहचान सकते हैं कि वो एडिशन सीरीज है या डिफरेंस की सीरीज है। डिफरेंस सीरीज के बाद हमारी कौन सी सीरीज आती है, मल्टीपल सीरीज। अब मल्टीपल सीरीज की खासियत क्या होगी कि इसमें जो नंबर्स होंगे वो मल्टीपल में लिखे होते हैं। ओके, अब वो आपका जो मल्टीपल हो सकता है, सब में सेम भी हो सकता है, और वेरियस नंबर्स का भी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसकी पहचान क्या होगी, तो इसकी पहचान होगी कि इसमें नंबर्स का जो क्रम है, जो आ रहे हैं नंबर, वो अचानक से आपके क्या होंगे, बढ़ने लगे। मतलब उनके बीच का गैप बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 6, फिर क्या लिखा हुआ है, 12। अभी 6 का गैप है, अब देखिए क्या आ गया, 36 आ गया। तुरंत आपका यहाँ पे नंबर 12 से पहुंच गया 36 पे, फिर 36 से कहाँ पहुंच गया, 144 पे। तो इस तरह आपका गैप देखिए कितना तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये आगे आप जितना बढ़ेंगे गैप उतना ही ज़्यादा इसमें बढ़ता जाता है। तो इसे हम कैसे क्रैक करेंगे, आपको ये पता चल गया, अब ये नंबर्स हैं तो आप देख लीजिए हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे। 6 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा, 12। 12 में हम 3 का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 36। 36 में हम
4 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 144। तो आपका ये देखिए क्रम बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से। तो नेक्स्ट किसका गुणा होगा 5 पे, तो ये 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए ईजी होगा, बस 2 से डिवाइड करिए, 0 ऐड कर दीजिए। तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 720। यही आपका क्या हो गया आंसर इस सीरीज के लिए। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, उसके बाद क्या आ गया 24, 24 के बाद देखिए 96, फिर 384। गैप कैसा हो रहा है, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो गया मल्टीपल सीरीज हो गया। मल्टीपल सीरीज हुआ तो हम देखते हैं कैसे आया है। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, 4 का मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे देखिए 24 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ सकता है। तो देखिए 4 का ही मल्टीप्लाई कर दें, और 94 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो ये 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो हम जब यहाँ पे दो नंबर्स हमको एक तरह से मिल गए तो हमको यही पता चल जाता है कि आगे 4 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए अगर ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो इसे आप कैसे बहुत ही तेजी के साथ कर सकते हैं। अब ये काम देखिए मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन ये काम आपको माइंड में ही करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत ही आसानी से आपका माइंड सेट हो जाएगा इस चीज पे। कैसे, इसे आप तोड़ लीजिए। तोड़ कैसे सकते हैं इसे, 300 प्लस 80 प्लस 4 में तोड़ लीजिए और इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब 3 8 4 को तो 4 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए ईजी होगा। कितना आ जाएगा 1200, 1200 के बाद कितना आएगा आपका 320, 320 के बाद कितना आएगा 16। इसको ऐड कर दीजिए, आपको आपका नंबर मिल गया। ओके, तो ये काम आपको दिमाग में ही करना है क्या कि 380 प्लस 4 में आपको इसको ब्रेक कर लेना है। तो 4 इंटू 3 कितना होता है 1200, 1200 में आप 320 ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको 1520, 1520 में आप 16 और ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 1536। ऐसे ही आपको माइंड में ही करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत में थोड़ा तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपनी सीरीज। अब देखिए जैसे मल्टीपल सीरीज थी वैसे ही हमारी क्या है डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में क्या होता है, डिवीजन सीरीज को भी हम मल्टीपल सीरीज कह सकते हैं, या हम कह लें मल्टीपल सीरीज को भी हम डिवीजन सीरीज कह सकते हैं। बात एक ही होती है, लेकिन अलग अलग नाम से यहाँ पे मैंने लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए डिवीजन सीरीज में क्या होगा, इसमें आपका किसी एक ही नंबर से पूरा डिवीजन होगा, या तो अलग अलग नंबर से डिवीजन होगा, लेकिन उसका एक क्या होगा प्रॉपर चेन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 1500 है, फिर क्या आ गया 900। इसमें भी गैप कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, मतलब अचानक से बढ़ने और घटने वाले गैप होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कितना आ गया 180 और यहाँ पे कितना 36। तो इसी से हम समझ सकते हैं या तो ये डिवीजन है या तो मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप डिवीजन सीरीज है, क्यों, यहाँ पे नंबर बढ़ नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है घटता जा रहा है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो नंबर क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ता हुआ जाएगा। डिवीजन होगा तो नंबर क्या होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये 900 आ जाए, तो आपको पता होगा 5 से डिवाइड करेंगे। 900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 180, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे 36। अब 36 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका मेन आंसर होगा। तो जैसे हमने देखा था 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते थे 2 से डिवाइड कर लेते थे। इसी तरह अगर 5 से डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 से भाग दे देंगे। तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 72, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.2। ये आपका क्या मिल गया आंसर। तो ये आपकी क्या हो गई डिवीजन सीरीज। अब इसे आप मल्टीप्लीकेशन सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, जब आप इधर से इधर की ओर देखें। कैसे, 36 में आप कितने का गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा, 5 का 180 में 5 का गुणा करेंगे तो 900, 900 में 5 का गुणा करेंगे तो 4500। तो ये सब में क्या हो रहा है 5 का गुणा ही हुआ जा रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें का गुणा हुआ होगा तो कितना आया होगा 36 आया होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड कर लेना है और आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो जो टोटल बात होती है वो होती है आपके लॉजिक की, आप कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बताया तो हमेशा आप ऐसे ही करिए, या मैंने बताया है तो आप हमेशा ऐसे ही करिए। आप अपने खुद से भी लॉजिक निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ। अब थ्योरी पार्ट का ये खत्म होने के बाद फिर जब मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगा तो उसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होंगे जो पूछे जाते हैं, और उन्हें हम देखेंगे कैसे आसानी से ब्रेक करेंगे या क्रैक करेंगे।
और किन क्वेश्चन को हमें टच नहीं करना है, इस बात पे भी हम ध्यान देंगे। दोनों ही बातें आपको बताऊंगा, किसे सॉल्व करना है और किसे सॉल्व नहीं करना। देखिए आपको ये दोनों ही चीजें आनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, कि कौन से क्वेश्चंस को आपको टच करना है और कौन से क्वेश्चंस को दूर से ही हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो घुमाने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप अपना सारा टाइम और सारा दिमाग उसी में वेस्ट करेंगे, और जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो 10-20 सेकंड में भी हो सकते हैं, उन्हें छोड़ के आ जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि पेपर टफ आया था और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा। ओके, तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो चलिए देखते हैं दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 15,120, फिर 2,160, फिर 360, फिर 72, फिर 18। देखिए गैप आपका कैसे बहुत ही तेजी के साथ कम होता जा रहा है, बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे देखिए गैप आपका कम होता जा रहा है। तो या तो आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी या तो डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपको पता होगा, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज कभी भी इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर नंबर आपका कम होता जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी तो आपकी राइट टू लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ेगी। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। इधर से अगर आप करना चाहें, देखिए 18 में कितने का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 72, तो आपको पता है 4 का गुणा करेंगे। 72 में कितने का गुणा करेंगे आपका 360 आएगा, तो आपको पता है ये क्या है, देखिए 72 और ये क्या है 36 है, तो क्या है इसका हाफ है, मतलब 5 से गुणा हुआ होगा। इजी है। फिर यहाँ पे अब देखिए आपको पैटर्न मिल गया, 4 आया फिर 5 आया, तो आपको ये पता होगा ये क्या होगा 6 होगा, और ये 6 होगा तो ये क्या होगा आपका 7 होगा। ओके, अगर इतना भी कंफर्म नहीं है तो आप एक स्टेप और आगे करके देख भी सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसे गुणा करने में। इसे 36 को भी आपको गुणा करना हो 6 से तो कैसे कर सकते हैं, 30 + 6 बस तोड़ लीजिए और 6 से गुणा कर दीजिए। 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। 18 में 36 आप जोड़ दीजिए, आपको 216 मिल जाएगा। मतलब 180 में 36 जोड़ेंगे आपको 216 मिल गया। एक जीरो जो यहाँ पे अटैच था लगा दिया, तो आपको मिल गया क्या गुणे 6। तो आपको ये पता है ये सीरीज ऐसे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ तक 4 था, तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसके पहले किसका गुणा रहा होगा 3 का। तो इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको 6। आपको आंसर मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज से हमने किया, डिवीजन सीरीज से भी ऐसे कैसे करते। अब यहाँ पे आपको पता है 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 6, 4 से करेंगे तो इधर, तो फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो आपको फिर से 6 मिल गया। तो दोनों ही तरफ से आप इन नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। बस आपको आंसर आने से मतलब होना चाहिए, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। अब देखिए ये सीरीज क्या होती है, एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर सीरीज का मतलब क्या है, नंबर्स का जब स्क्वायर दिया होता है, इसीलिए आपको स्क्वायर्स जो है 1 से लेकर 30 तक का लगभग पता ही होना चाहिए, तभी आप बहुत ही इजीली गेस कर सकते हैं कौन सा आपका नंबर स्क्वायर है, या तो स्क्वायर से थोड़ा सा आगे पीछे है, एक पहले है या एक बाद में है। ये सारी चीजें आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अपने दिमाग में। अगर स्क्वायर्स नहीं पता है तो आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो स्क्वायर देखिए, जैसे पहली सीरीज है, ये किसका स्क्वायर है आपका 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका है 3 का, फिर 4 का। तो ये क्या है आपकी एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनती जा रही है। ये किसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, अब किसका स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर। आंसर क्या मिल गया 64। इजी। अब देखिए ये सब आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब एग्जाम में आने वाला है, ये सब सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए दूसरी सीरीज भी आप देख लीजिए स्क्वायर की। अब जैसे ही आपकी क्या है बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां पे देखिए कैसे सीरीज चालू हुई, 121 से शुरू हुई, 1 से स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट होना जरूरी है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है आपकी स्क्वायर की सीरीज। तो अगर आपने स्क्वायर पढ़ा होगा तो 121 जैसे ही आता होगा कहीं लिखा हुआ, आपके दिमाग में इतनी छोटी सी बात आ जाती होगी कि 11 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो इसके बाद किसका आएगा 15 का, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। आपको आंसर मिल गया, बस आसानी के साथ मिल गया आपको आंसर। तो ये एन स्क्वायर वाली सीरीज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जितने भी आपके नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज क्या है, वो एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज है ये। अब एन स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही नहीं होगा, एक भी उसके साथ अटैच होगा, मतलब एक एडिशन करके वो लिखा होगा।
अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसे बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17, फिर क्या लिखा हुआ है 26, फिर क्या लिखा हुआ है 37, फिर क्या लिखा हुआ है 50। तो अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो ये बहुत ही ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं क्या, कि ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए सारे स्क्वायर के आसपास ही हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 के पास है 10। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 के पास है 17। 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या है 26। इसी तरह ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर किया हमने और उसमें 1 जोड़ दिया, तो मिल गया क्या 10। इसमें भी हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर 1 जोड़ा, 6 का स्क्वायर, इसमें भी वही काम, 7 का स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 1 65। ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 122। अभी हमने ऊपर देखा था 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब 144 किसके पास किसका स्क्वायर होता है 12 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 स्क्वायर प्लस 1। वैसे ही क्या है 13 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये मिसिंग टर्म वाला है कि आपको मिसिंग वैल्यू बतानी है बीच में से कौन सी है। तो 13 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, तो 14 का स्क्वायर प्लस 1। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 1 कितना आ जाएगा 197। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको एक तो क्या पता चल जाएगा आपके नंबर्स कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, मतलब एग्जाम तो आपका लेगा वो नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, आपको ये सारे तरीके पता चल जाएंगे। सारे तरीके पता चल जाएंगे तो आपके सामने जब भी नंबर आएगा तो आप इन सारे तरीकों को लगा के देख सकते हैं कि आपका आंसर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कौन सी सीरीज है एन स्क्वायर माइनस 1। जैसे हमने अभी यहाँ पे प्लस 1 देखा था वैसे ही ये क्या है माइनस 1 वाली। माइनस 1 में क्या होगा, ये भी आपके स्क्वायर के आसपास ही होगा। ध्यान रखिएगा कहीं भी एग्जाम में अगर आपके नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर के आसपास हों, 1 2 नंबर 3 नंबर आसपास हों, तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस का केस तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो पैटर्न आपको 1 से 2 नंबर में ही आसानी से दिख जाएगा। 1 से 2 नंबर में पैटर्न आपको दिखा फिर आपके लिए इजी हो जाएगा उसे क्रैक करना। जैसे क्या है 224, तो आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। ये क्या लिखा है 224, मतलब 15 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दिया है। वैसे ये 195 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर में 1 माइनस कर दिया, ये मिल गया आपको। इसी तरह ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, उसमें भी 1 माइनस किया। ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, 1 माइनस किया, तो 15 14 12। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस करेंगे तो कितना गया 120। देखिए नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज है। क्या है 3 है 8 है 15 है 24 है 35 है और ये आपका ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 3 आपको पता है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे गैप लेके भी देख सकते हैं। जी हाँ, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहा हूं कि कितने टाइप के आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप उन सारे मेथड्स के थ्रू ही उन्हें कर सकते हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसे करने का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरीका है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और हम यहाँ पे टाइप्स की चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम इन टाइप्स को करते हैं। चलिए देखते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह 15 को 4 स्क्वायर माइनस 1, इसको 5 स्क्वायर माइनस 1, इसे 6 स्क्वायर माइनस 1। तो लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 1। 7 स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 48। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सीरीज के बारे में। अब थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, अब आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। अब यहाँ पे हम 2 सीरीज ले लेते हैं। एक तो है क्या आपकी एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज है। एन स्क्वायर प्लस एन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका नंबर होगा, ओके, जिसका स्क्वायर हो रहा होगा उतना ही नंबर ऐड भी हो रहा होगा। अब इस तरह की सीरीज आपको दिखेगी, जैसे 20 है 30 है, ये क्या है 42 है 56 है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 10, इन दोनों के बीच में कितने का है 12, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है देखिए, तो कितने का डिफरेंस आ गया आपका 14। नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा देखिए, डिफरेंस आप देखते जा रहे हैं अगर, तो अब कितने का हुआ 2 का, फिर कितना हुआ 2 का, तो फिर भी कितने का होगा 2 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा 16 का। तो इसमें आप 16 ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब 16 इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको आंसर 72। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं
करने के तरीके से कई सारे हो सकते हैं। जितना आपका दिमाग तेज चल सकता है उतने ही तरीके आप खुद से भी विकसित कर सकते हैं इसके। लेकिन मैंने ये जो सीरीज लिखी है ये आपको समझाने के लिए क्या लिखी है कि अगर यहाँ पे ये 20 लिखा है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 4, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 प्लस 4 ऐड कर दिया कितना गया 20। इसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना गया 30। नेक्स्ट देखिए क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना गया 42। फिर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो आगे लास्ट में क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, 64 और 8 कितना गया 72। ओके, तो ये सीरीज भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह जैसे प्लस किया था वैसे ही हम क्या कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। जैसे इसी नंबर को मैंने उल्टा करके अगर लिख दिया है तो जैसे 56 है, फिर 42 है, फिर 30 है, वैसे आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं। आपको 2 लेवल बनाने होंगे और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। वरना आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 56 लिखा हुआ है तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं 56 हमारा क्या होता है 8 का स्क्वायर माइनस 8 क्या होता है 56। ये क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 42। ये क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 6, उसी तरह ये 5 का स्क्वायर माइनस 5, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 6। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरी सीरीज भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी तैयार हो जाएंगे, कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। अब 210 को हम क्या लिख सकते हैं 200 को 10 को हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर माइनस 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 225, 15 घटा देंगे क्या आ जाएगा 210। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ें 16 का स्क्वायर माइनस 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 240। आगे बढ़िए, अब वही काम हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 17, और ये क्या होगा 18 का स्क्वायर माइनस 18, और आगे क्या होगा 19 का स्क्वायर माइनस 19। तो आप सबको पता ही होगा कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर आपका होता है 361। 361 में से 19 आप माइनस करेंगे, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिलेगा 342। देखिए इस नंबर सीरीज को मैंने कुल 16 से 17 पार्टों में डिवाइड करके रखा है अलग अलग, इसीलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं और आपको भी समझ में आ सके कितने तरीके से आपके नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। देखिए जैसे हमने अभी स्क्वायर वाली बात की थी वैसे ही अब हम क्यूब वाली बात करेंगे। एक क्या होगा हमारा एन क्यूब, फिर एन क्यूब प्लस 1, फिर एन क्यूब माइनस 1, ऐसे 3 सीरीज आपकी बन सकती है। अब क्यूब सीरीज देख लीजिए कैसे, जैसे 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 64 किसका होता है 4 का, 125 किसका होता है 5 का, तो नेक्स्ट किसका आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा 216। आपको क्या मिल जाएगा आंसर, अगर आपको पता है ये सारे क्यूब्स होते हैं तो क्यूब्स के केस में कम से कम आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए, तब आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज है, एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज। अगर आपको क्यूब पता है तो यहाँ पे अगर 65 लिखा हुआ है तो आप इजिली जज कर सकते हैं इसे कि ये 64 प्लस 1 लिखा हुआ है, ये 125 प्लस 1 लिखा है, ये 216 प्लस 1 लिखा है, ये 343 प्लस 1 लिखा है। 64 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया आपका 4 का क्यूब प्लस 1, इसका मतलब क्या 5 का क्यूब प्लस 1, इसका मतलब क्या 6 का क्यूब प्लस 1, इसका मतलब क्या 7 का क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट क्या आएगा 8 का क्यूब प्लस 1। तो 8 का क्यूब क्या होता है आप सबको पता ही होगा, आपने अगर पढ़ा है तो 8 का क्यूब होता है 512। 512 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 513। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या हो सकती है एन क्यूब माइनस 3 की। अब लगभग हमारे सारे टॉपिक्स एक कंप्लीट ही हो गए हैं, 1-2 ही बाकी होंगे। एन क्यूब माइनस 1 की सीरीज जो होगी उसमें क्या होगा कि आपका जैसे ये सीरीज दी हुई है, अब आपको इसे देख के पता चल जाएगा क्या कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 7 है, ये आपका क्या लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है 63 है, ये सारे किसी ना किसी क्यूब के आसपास की वैल्यूज ही लिखी हुई हैं। तो आप इजिली जज कर सकते हैं। आप मान लीजिए 0 आपको नहीं भी पता चलता है तो इसे आप क्या समझ सकते हैं 2 का क्यूब क्या है -1 है, 26 क्या है 3 का क्यूब -1 है। इसी तरह अब ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -1 कितना आ जाएगा 0, फिर 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, फिर क्या आएगा 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब कितना होता है अभी हमने देखा था 216, 216 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 215। यही हमारा क्या होगा आंसर। फिर नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो क्या होगी एन क्यूब प्लस एन की, मतलब जितने नंबर का क्यूब हम करेंगे उतना ही नंबर हम ऐड करते रहेंगे। देखिए उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखने में तो काफी टफ लगता है, ये आपको देख के थोड़ा हैरानी हो रही होगी क्या लिखा हुआ है,
लेकिन अभी जब आपको बताऊंगा मैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 64040। तो अगर आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो अगर मैं कहूँ आपसे 40 का क्यूब कितना होगा, तो 64 तो आएगा ही, और जो आपका जीरोज हैं वो आगे लगते रहेंगे। तो इसी तरह हम इसे देख सकते हैं क्या, कि ये क्या हो रहा है आपका 40 का क्यूब प्लस क्या हो रहा है 40। अब आपके लिए नंबर ये समझना कितना आसान हो गया अगर आपको ये सीरीज पता है। आपने देखा यहाँ 64 है, यहाँ 27 है, यहाँ 8 है, तो आप समझ सकते हैं सारे क्यूब्स ही हैं। तो 40 का क्यूब प्लस 40 ये हो गया। इसी तरह 27 किसका क्यूब होता है, 30 का। तो 30 का क्यूब प्लस 30, देखिए आखिरी में 30 एडेड है, और ये क्या हो जाएगा आपका 20 का क्यूब प्लस 20। तो लास्ट में क्या आएगा, देखिए 10 10 घटता जा रहा है, तो क्या आएगा 10 का क्यूब प्लस 10। जो आंसर आएगा ये आप यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 10 का क्यूब करेंगे और 10 उसमें आप जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज के बारे में। अब देखिए आपकी नेक्स्ट सीरीज क्या हो सकती है, एन क्यूब माइनस एन की सीरीज। जैसे प्लस में हो सकता है वैसे माइनस में भी ये दे सकते हैं आपके नंबर्स। तो एन क्यूब माइनस 1, जैसे 0 लिखा हुआ है तो आपको पता है 1 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। इसी तरह अगर हम 2 का क्यूब करें और उसमें से 2 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा 6। 3 का क्यूब करें और 3 घटा दें क्या मिलेगा 24। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं, ये 4 के लिए 5 के लिए, फिर क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस 6। तो 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 210। यही आपका क्या हो जाएगा नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस सीरीज में। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऐसे नहीं होते हैं। जैसे इस सीरीज को आप देखिए, क्या है 15 है, फिर क्या है 14, फिर 19, फिर 11, फिर 23, फिर 8। तो आपको समझ ही नहीं आता है बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट में ही आगे या पीछे हो रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या, एक छोड़ के। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 15 किससे कनेक्टेड है 19 से, एक नंबर छोड़ के। फिर 19 किससे कनेक्टेड है 23 से। इसी तरह 14 किससे कनेक्टेड है 11 से। 11 किससे कनेक्टेड है 8 से। तो आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो नेक्स्ट नंबर आपका किससे कनेक्टेड होगा, जो ऊपर वाली सीरीज आपकी चल रही है इससे। तो 15 में 19 कैसे ला सकते हैं, +4 करके। 19 को 23 कैसे बना सकते हैं, +4 करके। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, नेक्स्ट नंबर भी 23 से कनेक्टेड है, तो यही सीरीज आगे बढ़ रही है, तो +4 करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको 27। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नीचे वाली सीरीज को भी अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। 14 से 11 कैसे आया, -3 किया। 11 से 8 कैसे आया, -3 किया। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे 27 दिया होता और दूसरी वैल्यू एक और मिसिंग होती, तो उसे आप कैसे करते, यहाँ भी 8 में से 3 माइनस करते, कितना मिल जाता 5। बस यही आपकी क्या हो जाती सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए मैंने इसे सबसे आखिरी में रखा है। हो सकता है ऊपर के सारे सीरीज में आप बोर हो गए हों, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देती है। जैसे यहाँ पे देखिए 50 होगा, फिर क्या होगा 200। बच्चे क्या करेंगे, इसका गैप निकालेंगे, कितना आ जाएगा 50 का गैप आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, गैप निकालेंगे, कितना आएगा 100 का गैप आएगा। फिर आएंगे देखेंगे गैप क्या हो गया 0 का हो गया। फिर आगे जाएंगे तो फिर 100 का हो गया। तो समझना थोड़ा कठिन होता है। फिर आगे गए तो फिर ये 50 का हो गया। फिर आगे गए तो अब ये 350 का गैप हो गया। तो गैप अगर आप ऐसे ढूंढते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा मात खा सकते हैं कि अगर आप गैप को ही लेके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए गड़बड़ी पैदा कर देगी ये सीरीज। कौन सी, अल्टरनेटिंग सीरीज। जब आपके नंबर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा जम्बल्ड आपको दिए रहेंगे, तो आप हमेशा इसे जज कर लीजिएगा। अगर इस तरह के नंबर आएंगे तो समझ लीजिएगा अल्टरनेटिंग सीरीज ही है ये। 50 इससे कनेक्ट करिए, इसको दूसरे से एक एक नंबर छोड़ के आप कनेक्ट कर दीजिए। अब इनके बीच में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। देखिए 50 से 100 कैसे हो सकता है, +50 करके, ठीक है, या +50 करके कहूं, या इसे मैं कहूं कि 50 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 आ जाए। 100 को हम 200 कैसे कर सकते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके। 200 से 400 कैसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए कितना आसानी से अब ये अरेंज हो गया। इसी तरह 200 से 100 हम कैसे ला सकते हैं, 200 से 100 ला सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके। 100 से 50 कैसे बना सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट सीरीज आपकी कौन सी होने वाली है, 50 की। तो 50 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, तो आप फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 25। तो ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो क्या आती है, सबसे आपकी महान सीरीज होती है, इसे मैं कहूं अगर मैं, कोई भरोसा नहीं होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 2-4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर भी एक सीरीज बना सकते हैं वो, कि उसमें आपका क्या होगा कि क्यूब भी हो रहा होगा, प्लस में कुछ गुणा भी हो रहा होगा, उसके बाद कुछ माइनस भी हो रहा होगा। मान लीजिए ऐसे, अब ये सीरीज आपकी बन गई।
अब मिसलेनियस सीरीज आपकी ऐसी ही हो सकती है, स्क्वायर भी हो रहा होगा प्लस किसी का क्यूब भी दे दिएंगे, तो 2-4 कॉन्सेप्ट को मिला के आपकी ये सीरीज बन सकती है। तो इसीलिए मैंने इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा तो हो सकता है अभी आप परेशान हो जाए। इसके हम एग्जाम्पल्स लेंगे जब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने एग्जाम्पल्स ही सीधे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको इस सीरीज के एग्जाम्पल्स मिलेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और हम देखेंगे भी कैसे उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो मिसलेनियस सीरीज के एग्जांपल्स मैंने इसलिए नहीं लिखे। मिसलेनियस सीरीज का ही मतलब क्या होगा, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आपकी सीरीज बनाई जाएगी और इसे फाइंड करना भी थोड़ा टफ टास्क होता है। ओके, इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, देखेंगे इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो था हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमने देखे कितने टाइप्स के आपके नंबर अरेंज हो सकते हैं, स्क्वायर्स में, स्क्वायर +1 में, -1 में, प्लस स्क्वायर के साथ के नंबर्स पे, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज में। तो सारे हमने देख लिए हैं टाइप्स। तो अब आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो गया होगा नंबर सीरीज के बारे में, जो अब तक आप अनभिज्ञ रहे होंगे जिससे, या आप सीधे हिट एंड ट्रायल ही करते होंगे कि जो आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अगर आपका फिट बैठ जा रहा है तो आपको आ जा रहा है सवाल, अगर नहीं फिट बैठ रहा है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप उस सवाल को लीव कर देते हैं। अब मैंने सारे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया इसलिए कि प्राइम नंबर सीरीज क्या होती है, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्क्वायर +1, -1 प्लस n, क्यूब के साथ भी यही सारा केस। अब आप अपने एग्जाम्पल्स करिएगा और इन्हीं सारी वैल्यूज को फिट करके देखिएगा, देखिए क्या फिट होता है। अगर होता है तो देखिए आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित हो गया, अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम सीधे एग्जाम्पल्स पे ही आएंगे और वो सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपके IBPS PO, SBI PO इन सब में पूछे गए हैं, देखेंगे हम उन्हें कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है मुझे आगे की वीडियोस बनाने में। साथ ही साथ मुझे पता भी चलता रहता है कि आप लोगों में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या क्या आपको नहीं आ रहा है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको फायदा हो। जैसे ये नंबर सीरीज की वीडियो है, तो ये अगर आपको कवर में करा देता हूं तो आपको कम से कम 4 से 5 नंबर बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी और जिसे आप देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट ला सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, कैसे आपको देखना है, सवाल को समझना है, क्रैक करना है और सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होगा उस सवाल को करने का। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ उस सवाल को करने का एक ही मेथड होगा जो मैं बताता हूँ, उस सवाल को करने के हजारों मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है या जो मैंने जाना है, खुद से करके जो सीखा है, मैं वही आपको बता सकता हूं कि हाँ इस मेथड को अगर आप करेंगे तो थोड़ा आपका समय, चाहे 1 सेकंड ही बच रहा हो, बच जरूर जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।